लॉ 13। जब मदद मांगो तो लोगों के स्वार्थ पर जोर दो, उनकी दया या कृतज्ञता पर नहीं। शक्ति के खेल में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम लोगों से मदद मांगते समय उन्हें यह याद दिलाते हैं कि हमने उनके लिए पहले क्या किया है। हम सोचते हैं कि वे हमारे एहसान मानेंगे, पुरानी नज़दीकियों को याद करेंगे और इसी कृतज्ञता के आधार पर हमारी सहायता करेंगे। लेकिन शक्ति का नियम कहता है कि दुनिया इस तरह नहीं चलती। लोग अपने दिल से ज़्यादा अपने स्वार्थ के आधार पर निर्णय लेते हैं। भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन स्वार्थ स्थायी शक्ति है जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसलिए जब भी आपको किसी से मदद चाहिए हो, पुराने एहसान या दोस्ती की याद दिलाने से बचें। उसकी जगह यह देखिए कि सामने वाले के निजी हित में क्या है। क्या उसे कोई लाभ मिल सकता है? क्या आपके काम से उसे शक्ति, प्रभाव, पैसा, प्रतिष्ठा, सुरक्षा या कोई और फायदा होगा? आप जितना उसके स्वार्थ को छुएंगे, आपकी जीत उतनी ही निश्चित होगी। यह कानून इतिहास के अनगिनत उदाहरणों से साबित किया गया है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण फ्रांस के महान लेखक और राजनीतिज्ञ कॉम्ते डे रोशेफूकोल्ड द्वारा बताया गया एक प्रसंग है। यह घटना यह दर्शाती है कि कृतज्ञता पर आधारित उम्मीद रखना शक्ति के खेल में सबसे बड़ी भूल है। रोशेफूकोल्ड बताते हैं कि पेरिस के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने लंबे समय तक अपने एक परिचित को लाभ पहुंचाए। उसने उसे पैसे उधार दिए, उसकी नौकरी बचाई, उसके परिवार की भी मदद की। वर्षों तक वह व्यक्ति सोचता रहा कि जब भी उसे जरूरत पड़ेगी, यह परिचित उसकी सहायता जरूर करेगा। लेकिन जिस दिन उसकी खुद की मुश्किलें सामने आईं और उसे उस व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ी, उसी दिन वह परिचित किसी बहाने से किनारा कर गया। रोशेफूकोल्ड कहते हैं कि यह इंसानी स्वभाव है। लोग अपनी जरूरतें भूल सकते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ कभी नहीं भूलते। एहसानों का बोझ उन्हें परेशान करता है, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि वे कमजोर हैं। इसलिए वे अक्सर उसी को टालते हैं जिसके प्रति वे कर्जदार हैं। और यही कारण है कि शक्ति का नियम कहता है, लोगों के एहसान या दया का सहारा मत लो, बल्कि उनके स्वार्थ को सक्रिय करो। उनसे यह महसूस कराओ कि आपकी मदद करने में उनकी अपनी जीत है। इसी कानून को समझने का एक बड़ा उदाहरण इटली के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कॉसिमो डी मेडिचिमन के अनुभव से आता है। कॉसिमो फ्लोरेंस में सत्ता का केंद्र थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने सहयोगियों और विरोधियों दोनों से मदद मांगते समय एक ही रणनीति अपनाई। वे कभी किसी को यह याद नहीं दिलाते थे कि उन्होंने उसके लिए पहले क्या किया था। न ही वे अपनी कमजोरी दिखाकर दया मांगते थे। वे हमेशा सामने वाले को दिखाते थे कि मदद करने से उसे खुद क्या फायदा होगा। यदि कोई व्यापारी था तो वे उसे आर्थिक लाभ दिखाते थे। यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति था तो उसे सत्ता, सुरक्षा या प्रभाव का लाभ दिखाते थे। मेडिची की यह रणनीति इतनी कारगर साबित हुई कि फ्लोरेंस का हर ताकतवर व्यक्ति उनके हितों को अपने हितों जैसा समझने लगा। और यही कारण था कि सदियों तक मेडिची परिवार ने बिना किसी बड़ी लड़ाई के सत्ता को नियंत्रण में रखा। कॉसिमो कहते थे कि कृतज्ञता बहुत क्षणिक भावना है, लेकिन लालच स्थायी है। इसे पकड़ना ही शक्ति का मार्ग है। इसी कानून को समझने का एक और ऐतिहासिक उदाहरण चीन के महान रणनीतिकार हान फी मत के विचारों में मिलता है। हान फी कहते थे कि इंसान का स्वभाव स्वार्थ आधारित होता है। जो वस्तु उसके हित में है, वही उसे आकर्षित करती है। यदि राजा किसी मंत्री से यह उम्मीद करे कि वह पुरानी वफादारी के आधार पर काम करेगा, तो राजा मूर्खाधिकार में है। बुद्धिमान राजा वह है जो अपने लोगों के हितों को समझे और दिखाए कि राज्य की सहायता करके वे अपनी निजी शक्ति बढ़ा रहे हैं। हान फी की यह सोच आज भी राजनीति, व्यापार और युद्ध की रणनीतियों में प्रमुख भूमिका निभाती है। यही कारण है कि उनकी पुस्तक हान फी जली को चीन के शासक वर्ग द्वारा सदियों तक अध्ययन किया गया। अब हम इस कानून के सबसे प्रामाणिक और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण पर आते हैं, जो सीधे पुस्तक में दिए गए एक लंबे प्रसंग से लिया गया है। यह उदाहरण बताता है कि कैसे पुरानी दुश्मनी और कड़वाहट भी तब पिघल सकती है जब सामने वाले के स्वार्थ को सही ढंग से छुआ जाए। यह कथा है विलियम द साइलेंट।
जिन्हें विलियम ऑफ ऑनरेंज भी कहा जाता है, और उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी लुई डी रिक्वेसेंस पनीत के बीच की। विलियम द साइलेंट नीदरलैंड्स की स्वतंत्रता के आंदोलन के महान नेता थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें व्यापक समर्थन की आवश्यकता थी और उन्हें अपने विरोधियों से भी सहयोग लेना था। रिक्वेसेंस, जो पहले उनके कट्टर विरोधी रहे थे, उनकी नीतियों पर अविश्वास करते थे। यदि विलियम उनसे सीधे मदद मांगते और यह कहते कि वे दोनों एक समान उद्देश्य के लिए साथ हैं, तो शायद वे मना कर देते, क्योंकि पुरानी कड़वाहट अभी भी जीवित थी। लेकिन यहां विलियम ने शक्ति के कानून को समझते हुए कदम उठाया। उन्होंने रिक्वेसेंस से कहा कि यदि वे साथ आए तो न सिर्फ देश का भविष्य बेहतर होगा, बल्कि रिक्वेसेंस स्वयं राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। उन्हें नए पद, नए अवसर और नया सम्मान मिल सकता है। यह सुनकर रिक्वेसेंस समझ गए कि इस गठबंधन में उनका भी लाभ है। परिणाम स्वरूप उन्होंने सहयोग देने का निश्चय किया। विलियम ने यह नहीं कहा कि पहले की गलतियों को भूल जाइए, न ही उन्होंने कहा कि देश के लिए दया दिखाई जाए। उन्होंने केवल यह दिखाया कि इस साझेदारी में व्यक्तिगत लाभ क्या है। यही इस कानून का सार है। उदाहरणों में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग आता है ऑटो वॉन बिस्मार्क मन के जीवन से। बिस्मार्क प्रूसिया के चांसलर बनने से पहले अनेक राजनीतिक कठिनाइयों से गुजर रहे थे। उन्हें कई शक्तिशाली लोगों की सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन वे जानते थे कि यदि वे अपने बड़ों या बराबरों से पुरानी निकटता या वफादारी के आधार पर मदद मांगेंगे तो उन्हें केवल अस्वीकार ही मिलेगा। इसलिए बिस्मार्क हर व्यक्ति से उस तरीके से बात करते थे जिसमें उन्हें व्यक्तिगत लाभ दिखता था। यदि कोई सैन्य अधिकारी था तो वे कहते कि उनकी सफलता से उसकी पदोन्नति होगी। यदि कोई व्यापारी था तो वे कहते कि उनकी सफलता से उनकी व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। तो वे कहते कि उनके गठबंधन से व्यापारिक विस्तार संभव होगा। यदि कोई पार्टी नेता था तो वे कहते कि सत्ता में हिस्सेदारी की संभावना बढ़ेगी। बिस्मार्क की यही रणनीति उन्हें धीरे धीरे जर्मनी का आयरन चांसलर बनाने में सहायता करती रही। बिस्मार्क का यह उदाहरण बताता है कि स्वार्थ पर आधारित संबंध सबसे मजबूत होते हैं। इस कानून का एक छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावी उदाहरण लंचो मेंडेज मोन से संबंधित एक कथा में मिलता है। लंचो अपने एक परिचित के पास एक बड़ी रकम मांगने पहुंचे। उन्होंने बताया कि पहले वे उस व्यक्ति के लिए क्या क्या कर चुके हैं, कैसे उन्होंने मदद की थी और कैसे आज उन्हें बदले में सहायता चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति असहज हो गया और पैसे देने से बच निकला। कुछ समय बाद लंचो को फिर से पैसे की जरूरत पड़ी। इस बार उन्होंने अपना तरीका बदल दिया। उन्होंने सीधे कहा कि यदि वह व्यक्ति अब भी सहायता करेगा तो भविष्य में उसे व्यापार में बड़ा हिस्सा मिलेगा और कई फायदे उठाने को मिलेंगे। परिणाम स्वरूप उसने तुरंत मदद कर दी। यह छोटी कहानी इस नियम का सरलतम रूप है। अब इस कानून की व्याख्या समझते हैं। लोग सामान्यतः अपनी भावनाओं के आधार पर लंबे समय तक निर्णय नहीं लेते। कृतज्ञता, दया, मजबूरी, संबंध, स्नेह, ये सभी भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन लाभ, अवसर, शक्ति, सुरक्षा, प्रतिष्ठा और आर्थिक फायदे स्थायी आकर्षण हैं। जब आप किसी से कुछ चाहते हैं तो उसकी मनः स्थिति को उसके दृष्टिकोण से देखिए। उसे यह महसूस कराए कि आपकी मदद करके वह खुद कुछ बड़ा हासिल कर रहा है। शक्ति का खेल हमेशा इस सिद्धांत पर चलता है कि जो जीतना चाहता है उसे यह देखना होता है कि दूसरों को क्या देना है, केवल यह नहीं कि उसे क्या लेना है। इस कानून का उल्टा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी से उनके पुराने एहसान या भावनात्मक कर्ज के नाम पर मदद लेने की कोशिश करेंगे तो वे असहज महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा कि आप उन्हें यह याद दिलाकर उनकी स्वतंत्रता कम कर रहे हैं। वे आपसे बचने लगेंगे। इसलिए सबसे बुद्धिमानी इसी में है कि आप स्वार्थ का उपयोग करें, क्योंकि यह मनुष्य के भीतर हमेशा सक्रिय शक्ति है। अब हम इस कानून का व्यापक निष्कर्ष समझते हैं। सत्ता प्राप्त करने वाला व्यक्ति वह नहीं होता जो लोगों को भावनात्मक रूप से पकड़ता है। सत्ता प्राप्त करने वाला वह होता है जो लोगों के हितों को अपने हितों के साथ जोड़ देता है।
वह लोगों को यह महसूस करवाता है कि उसकी सफलता में उनकी सफलता है। इसी सोच से साम्राज्य खड़े होते हैं, साझेदारियां बनती हैं, गठबंधन मजबूत होते हैं और विरोधी भी मित्र बन जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियां, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।